सपनों को उड़ान देने के लिए पंखों की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मंडला जिले के उस सितारे से जिसने न केवल अपनी दिव्यांगता को मात दी बल्कि शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं प्रकाश वंशकार की। प्रकाश ने बताया कि मेरी विकलांगता को देखकर मेरे माता पिता कहते थे कि कोई आसान खेल खेलो, लेकिन मुझे गांव के लोगों से हिम्मत मिली। मेरे माता पिता जब मैं खेल खेलने जाता था तो बोलते थे कि ये वाला खेल मत खेल, तू ऐसा खेल खेल जो बैठ के खेल सकता है। उससे मेरे को ये खेल में प्रेरणा मिली। जिला स्तर पर पहली बार शतरंज खेला और जीत गया। वहीं से सफर शुरू हुआ। शिक्षक होने के बावजूद प्रकाश ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अभ्यास किया। संसाधनों की कमी थी, लेकिन प्रकाश ने कभी हार नहीं मानी। मध्य प्रदेश राज्य दिव्यांग शतरंज प्रतियोगिता में 2 बार विजेता बने। फिर मिला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और आईपीसीए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में लोकोमोटिव कैटेगरी में दुनिया में 10वां स्थान मिला। किर्गिस्तान में खेली गई एशियाई दिव्यांग प्रतियोगिता में 8वीं रैंक मिली। प्रकाश वंशकार जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि असली जीत शरीर की नहीं, मन की होती है। मैं ग्राम जहरमऊ बमनी बंजर का निवासी हूँ। मेरे माता पिता जब मैं खेल खेलने जाता था तो बोलते थे कि ये वाला खेल मत खेल, तू ऐसा खेल खेल जो बैठ के खेल सकता है। उससे मेरे को ये खेल में प्रेरणा मिली। फिर इसके बाद में धीरे से नवयुग संघ बमनी बंजर से मेरे को कुछ प्रोत्साहन मिला, वहाँ से कुछ प्लेयर्स मिले, उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। फिर दिव्यांगों की जिला स्तर प्रतियोगिता हुई, उसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैंने विचार बनाया कि आगे भी और खेला जाए इसको। तो मैं एक शासकीय शिक्षक हूँ। जब शिक्षण कार्य के एक्स्ट्रा समय जब मेरा बचता है उसमें मैंने शतरंज में समय देने का प्रण लिया। उस प्रण से मैंने फिर एमपी स्तर के दिव्यांग लोगों को जो चेस प्रतियोगिता होती है उसमें मैंने मध्य प्रदेश में 2 बार विजेता रहा। इसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप में दिव्यांगों की जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व 4 बार किया मैंने, और वहाँ मेरा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इसके बाद इन प्रदर्शनों के आधार पर मुझे एशियन चेस चैम्पियनशिप में भारत की टीम से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उस चैम्पियनशिप में मैंने लोकोमोटर वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया। फिर नेशनल चैम्पियनशिप के आधार पे ही मेरे को वर्ल्ड कप में खेलने का अवसर मिला। वर्ल्ड कप खेलना एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं बहुत पहले एक कोशिश करता था कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं वहाँ पहुँचा, अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया। रैंक मेरा उसमें थोड़ा नीचे रहा, बाकी प्रदर्शन मेरा बढ़िया रहा और मुझे बड़ी खुशी है। मेरे दिव्यांग भाइयों के लिए एक विशेष मेरी इच्छा रहती है कि भाई अपना कम से कम आगे बढ़े, इसमें कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। इस प्रतियोगिता में मैंने पहले नेशनल जो होता है फिजिकल डिसेबल जो चेस एसोसिएशन है वो नेशनल टूर्नामेंट आयोजित करता है। उसमें कुछ रूल्स रहते हैं, उनको आप वेरीफाइड करेंगे, उतने अंक प्राप्त करेंगे तो आपको वर्ल्ड में खेलने का अवसर दिया जाएगा। तो मैंने उतने अंक वेरीफाइड नेशनल में किया। फिर मेरे को भारतीय टीम से वहाँ प्रतिनिधित्व वर्ल्ड कप में करने को मिला। वर्ल्ड कप में मैंने 9 पॉइंट्स में 3.5 पॉइंट्स लोकोमोटर वर्ग में प्राप्त किया। ये रहा। इसके अलावा मैंने एरिना जो विश्व शतरंज संघ चलाता है, एरिना में बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया। उस मेहनत से मैंने फिडे रेटिंग प्राप्त किया और उस फिडे रेटिंग के आधार पे मुझे विश्व शतरंज संघ ने एरिना इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि दी।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय था। अभी जो प्रतियोगिता हुई उसमें गोवा के इंटरनेशनल हॉल पे आयोजित हुई थी, जो इंडियन फिजिकल डिसेबल चेस एसोसिएशन इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी। IPCA विश्व दिव्यांग फिजिकल एसोसिएशन है, उसके द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में मुझे जिला कलेक्ट्रेट द्वारा कुछ आर्थिक मदद सहायता मेरे को मिली थी, उसके सहारे से मैंने टूर्नामेंट को खेला। इन सब उपलब्धियों में विशेष रूप से मेरी पत्नी का विशेष सहयोग रहा। उसने मुझे प्रेरणा दी, अपना बहुमूल्य समय दिया, इससे मैं आगे बढ़ा। और मेरे दो बच्चे हैं, भास्कर एवं लकी, दोनों ने चेस में मुझे आगे बढ़ने के लिए अपना समय भी दिया एवं मुझे प्रेरणा दी कि आप पापा खेलिए और आगे बढ़िए। ये प्रेरणा मेरे लिए विश्व कप पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही।